सभी किसान भाइयों को राम राम। और हमारी किसान समिति जो डैम के संबंध में कार्य कर रही है, इस महाभयंकर विनाश से बचाने का कार्य कर रही है, उस समिति को मेरा दिल से राम राम, दिल से राम राम। साथियों, सरकार आखिर चाहती क्या है? सरकार की मंशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। जो उपजाऊ भूमि है उसको डुबा रही है, और जो जहाँ पे पहले से फसल नहीं होती है वहाँ पानी पहुँचा रही है। समझ में नहीं आता। अगर हम डूबे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी। 4 साल में आप बिल्कुल भीख मांगने की कगार पे आ जाओगे। मुआवजा 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा आपके पास। जमीन एक अचल संपत्ति है। अगर सरकार ये चाहती है कि इनकी अचल संपत्ति को छीन करके और चल संपत्ति इनको दे दी जाए, तो चल संपत्ति का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में साथियों। कोई भी मतलब नहीं है चल संपत्ति का। पैसा आपके पास आज है, कल नहीं रहेगा। गाड़ी आज आपके पास है, एक्सीडेंट कल हो जाएगा, या फिर वो खटारा हो जाएगी, या एक दिन कबाड़ बन जाएगी। कहीं ना कहीं चल संपत्ति जो है वो विनाश, वो कुछ दिन के लिए आपके पास है। अचल संपत्ति जमीन है। जमीन अचल संपत्ति है साथियों। और जिसके पास अचल संपत्ति है वो आज देख लो, खुद की कमाता है, खुद की खाता है, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाता। मगर सरकार यही काम करने जा रही है। अपनी जमीन को डुबा रही है और दूसरों को पानी दे रही है। बड़ा दुख की बात है ये, बड़े शर्म की बात है कि जिन्हें वोट देके हमने जिताया वही लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। सांसद प्रतिनिधि आज तक कोई दर्शन नहीं है। सांसद प्रतिनिधि जी महोदय अगर एक बार भी विधानसभा या संसद सभा में बोल देते कि नहीं ये अन्याय हो रहा है, तो भी हम मान लेते। पता नहीं वो कौन से उसमें जी रहे हैं। जब भी बोलते हैं तब कहते हैं डैम बनेगा, डैम बनेगा। अरे भाई, डैम बनेगा कहाँ? क्यों जबरदस्ती किसानों को मारना चाह रहे हो? 70-80 गांव डूब रहे हैं, जाएंगे तो आखिर जाएंगे कहाँ? विस्थापन का दर्द क्या होता है हम देख चुके हैं। जमीन डूबने का दर्द क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। ऊपर बना है डैम सुठालिया परियोजना में, उसमें पूछा है सबसे, उनका दुख और दर्द आज वो जानते हैं, उनका क्या हाल है। कोई बोल रहा है 1/35 का मुआवजा मिला है, कोई बोल रहा सिंचित को असिंचित कर दिया। मुआवजे का लॉलीपॉप बता करके और सरकार अपन को बिल्कुल भगाना चाह रही है। और आखिर भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? वही मजदूर बनेंगे। मजदूरी ही करना है एक दिन। अगर अचल संपत्ति अपने पास से गई और अब तो अपन समझो खत्म। इसलिए साथियों, समझ जाओ, जाग जाओ, समिति का साथ दो, किसी के बहकावे में मत आओ। और बहकावे में आओगे तो एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और आप और हम न जाने मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। गांव के गांव खाली हो जाएंगे। अपना खेत, घर, मंदिर, खलिहान सब कुछ एक सपना रह जाएगा। और सिर्फ आपके पास रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ जो सरकार देगी वो थोड़ी सी रैन बसेरे एक कुटिया के बराबर जगह। इससे ज़्यादा सरकार क्या देगी? मुआवजा दे देगी और बोलेगी जाओ ये रहने का घर है। ना जाने वो भी रहने के लिए कहाँ देगी, कहाँ नहीं देगी, वहाँ रोजगार है या नहीं है, क्या खाएगा आदमी। इसलिए समझो बात के लिए, गहराई से समझो। हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। तो कृपया सरकार से वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि हमारी विनती मानो।
कृपया करके इस महाभयंकर विनाश को टालो, हो सके तो इसको निरस्त कर दो, और निरस्त नहीं हो सकता तो 2 छोटे छोटे डैम बना दो, आपकी भी बात हो जाए और हमारी भी मान सम्मान बच जाए, हमारी हस्ती बच जाए। वरना हम कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे फिरेंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सरकार मानते हैं, उस अच्छी सरकार के नाते किसानों के हित में इतना काम कर दो कि किसानों को डुबा तो मत, कम से कम कृपया करके किसानों को डुबाइए मत। किसान हितैषी सरकार बताते हैं, लेकिन यहाँ तो विकास की जगह विनाश हो रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस डैम को मत बनाओ, हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे, आजीविका पर संकट आ जाएगा। बेघर होकर आकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, कौन से शहर में पनाह लेंगे, कौन सी जगह क्या करेंगे। आप जो बोलते हो मुआवजा दे दोगे या फिर कहीं बस्ती बना के हमें उसमें छोड़ दोगे, इसके बाद हमारा क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा, ये भविष्य किसी ने नहीं बताया। अगर किसी नेता, किसी प्रशासन या मंत्री के पास ये जवाब हो तो कृपया करके बताए कि हमारी जमीन डैम में डूब जाएगी, हमको विस्थापित कर दिया जाएगा, विस्थापित करने के बाद हमारा क्या होगा। क्या हमको सरकार नौकरी देगी? नहीं देगी। क्या हमको सरकार रोजगार का पक्का कोई साधन देगी? असंभव हो सकता। फिर हम क्या करेंगे? हम मजदूरी करेंगे, और मजदूरी का आलम यह है कि अच्छे अच्छे शहरों में मांगे से मजदूरी नहीं मिल रही। आए दिन अखबारों में खबर छपती रहती है, हम पढ़ते रहते हैं, दिल भर आता है, आंख से आंसू आ जाते हैं जब ये सोचते हैं कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हमारे पास जो थोड़ी 2-3 बीघा जमीन है, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 15 बीघा, किसी के पास 75-100, वो अपना पेट जैसे तैसे पाल रहे हैं, एक दूसरे की बटिया करके ही पाल रहे हैं, तो सरकार नहीं पालने देगी साहब। ये दोगला व्यवहार क्यों? इसलिए सरकार से हाथ जोड़कर विनय, विनती, निवेदन जो भी हो सके वो मानो आप, और डैम को निरस्त करो साहब। विरोध भी हो रहा है, किसान भी विरोध कर रहे हैं इसका। जहां विरोध है वहीं क्रोध भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब काम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। शांति में ही सब कुछ है। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि डैम मत बनाओ, वरना हमारा अस्तित्व, हमारा भविष्य, सब कुछ अधर में चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग गांव में रहते हैं, उन्हीं में से हम भी एक हैं। हम भी गांव में रहते हैं, हम भी अपनी खेती करते हैं और बढ़िया मजे से रहते हैं। और जब वो खेती डूब जाएगी और घर परिवार सब डूब जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? मुआवजा नहीं चलने वाला। मुआवजा तो आपका 1 साल या 6 महीने, इसके बाद मुआवजा खत्म, क्योंकि हमें मजदूरी करने की वो नहीं है। कहाँ जाएंगे मजदूरी करने? और मजदूरी के आलम ये है कि मांगे से मजदूरी मिल नहीं रही। एक चौराहे पर देखो तो हजारों मजदूर, एक दूसरे पर सैकड़ों मजदूर, डेली हाथ में गलना और माथे पर चलना और चल ठेकेदार पीछे चलना, एक से बढ़कर एक, हर चीज में कंपटीशन। तो कृपया करके इस कंपटीशन में, मजदूर बनाने में आप भाग न लें, हमें मजदूर न बनाएं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस डैम को निरस्त कर दो। माननीय मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।